तो क्या बिहार की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत होने वाली है? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो हमेशा से परिवारवाद के खिलाफ मोर्चा खोलते रहे हैं, अब अपनी विरासत अपने ही बेटे को सौंपने की तैयारी कर रहे हैं? 1 मार्च को नीतीश कुमार 75 साल के हो गए। पूरे बिहार में जश्न मनाया गया, केक कटे, मिठाइयां बांटी गई। लेकिन इस बार पटना की सड़कों पर जो दिखा, उसने सबकी धड़कनें तेज कर दी हैं। जेडीयू के दफ्तर में बाहर लगे पोस्टरों, उसमें नीतीश कुमार के साथ एक और चेहरा चमक रहा था, उनके बेटे निशांत कुमार का। आखिर क्या वजह है कि जिस बेटे को नीतीश कुमार ने अब तक राजनीति की चकाचौंध से दूर रखा, आज उसी के नाम के नारे जेडीयू के कार्यकर्ता लगा रहे हैं? तो क्या ये सिर्फ जन्मदिन का उत्साह है या फिर आने वाले चुनाव से पहले किसी बड़े उत्तराधिकारी का ऐलान है? आज इस सियासी हलचल की पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। लेकिन साथियों, क्या आप जानते हैं कि निशांत कुमार आखिर हैं कौन? नीतीश कुमार के इकलौते बेटे निशांत अपने पिता की तरह ही एक इंजीनियर है। उन्होंने रांची के प्रतिष्ठित DIT मेसरा से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री ली है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी राजनीतिक विरासत होने के बावजूद 49 साल के निशांत आज भी कुंवारे हैं और खुद को चकाचौंध से दूर रखते हैं। उनकी पहचान एक बेहद सादगी पसंद इंसान की है, जिनका झुकाव राजनीति से ज्यादा अध्यात्म की ओर है। वो अक्सर पटना के इस्कॉन मंदिर और महावीर मंदिर में सेवा करते देखे जाते हैं। हालांकि उनके पास अपने पिता से भी 5 गुना ज्यादा संपत्ति है, जो उन्हें उनकी स्वर्गीय मां मंजू सिन्हा से विरासत में मिली है। फिर भी वो सत्ता की कुर्सी के बजाय शांति की तलाश में रहते हैं। तो क्या वो अपने स्वभाव के विपरीत राजनीति के इस दलदल में कदम रखेंगे? राजधानी पटना के वीरचंद पटेल पथ स्थित जेडीयू दफ्तर में सुबह से ही रौनक देखने लायक थी। कार्यकर्ताओं ने ढोल की थाप पर डांस किया और अपने नेता के लंबी उम्र की दुआएं मांगी। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस केक की हुई, जिसके पास मुख्यमंत्री के साथ उनके बेटे निशांत कुमार की फोटो रखी गई थी। आमतौर पर निशांत कुमार को किसी राजनीतिक आयोजन में अब तक नहीं देखा जाता, लेकिन इस बार कार्यकर्ताओं का जोश अलग था। नीतीश कुमार जिंदाबाद के साथ ही साथ निशांत कुमार आगे आओ के भी नारे गूंज रहे थे। जेडीयू नेता छोटू सिंह ने तो कैमरे पर साफ साफ कह दिया, निशांत बाबू पढ़े लिखे हैं, सुलझे हुए हैं और पूरा बिहार चाहता है कि वो अब एक्टिव पॉलिटिक्स में आए। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि कार्यकर्ताओं की ये मांग क्या महज एक इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई गहरी पटकथा लिखी जा रही है? नीतीश कुमार 75 साल के हो चुके हैं और उनकी डायमंड जुबली पर उत्तराधिकारी का सवाल एक बार फिर से चर्चा में है। आपको याद होगा, इसी साल जनवरी महीने में जब निशांत कुमार एक कार्यक्रम में अपने पिता के साथ मंच पर थे, तब जेडीयू के कद्दावर नेता ललन सिंह ने भी उनके राजनीति में आने का इशारा किया था। सियासी गलियारों में चर्चा ये भी है कि जेडीयू कार्यकर्ता अब रिटर्न गिफ्ट की मांग कर रहे हैं। 75 पाउंड का केक काटते हुए कार्यकर्ताओं ने दबी जुबान में नहीं बल्कि खुलेआम कहा कि नीतीश बाबू ने बिहार को संवारा है, अब बिहार को संभालने के लिए उनके जैसा ही कोई पढ़ा लिखा और साफ सुथरा चेहरा चाहिए। दरअसल जेडीयू के भीतर एक बड़ा खेमा मानता है कि अगर पार्टी को भविष्य में आरजेडी के युवा नेता यानी तेजस्वी यादव को टक्कर देनी है, तो उनके पास भी एक युवा बेदाग चेहरा होना चाहिए। निशांत कुमार की इंजीनियर वाली छवि और उनकी सादगी, उनकी ईमानदारी नीतीश कुमार के सुशासन मॉडल में फिट बैठती। शायद इसीलिए जेडीयू दफ्तर में केक के पास निशांत कुमार की फोटो रखना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार को ये मैसेज देने की कोशिश है
कि कार्यकर्ता अब बदलाव के लिए भी तैयार हैं। उस वक्त तो नीतीश कुमार ने मुस्कुराहट के साथ इसे टाल दिया था, लेकिन अब जिस तरह से पोस्टर वार शुरू हुआ है वो कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। पोस्टर्स में एक तरफ नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग की जा रही है, तो दूसरी तरफ निशांत कुमार की फोटो को उतनी ही प्रमुखता दी जा रही है। तो क्या जेडीयू अब निशांत को एक फ्रेश फेस के तौर पर पेश करना चाहती है? क्या सॉफ्ट स्पोकन निशांत कुमार आरजेडी के युवा नेतृत्व को टक्कर देने के लिए नीतीश कुमार का ट्रम्प कार्ड साबित होंगे? मुख्यमंत्री के जन्मदिन को सिर्फ नारों तक सीमित नहीं रखा गया। नीतीश सरकार ने इसे जन कल्याण से जोड़ दिया। ग्रामीण विकास विभाग ने एक बड़ी पहल की शुरुआत की, जिसके तहत राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले 51 लाख बच्चों को 2 सेट यूनिफॉर्म बांटे जाएंगे। ग्रामीण कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने खुद इस प्रोग्राम को लॉन्च किया और कहा कि नीतीश कुमार का असली जन्मदिन तभी सार्थक है जब बिहार के बच्चों का भविष्य संवरे। इसके साथ ही पटना के नौलखा मंदिर में हवन पूजन भी किया गया। यानी एक तरफ सरकार अपनी योजनाओं का दम दिखा रही थी, तो दूसरी तरफ पार्टी के भीतर भविष्य की लीडरशिप की विसात बिछाई जा रही थी। एक तरफ जेडीयू दफ्तर में राजनीतिक नारे लग रहे थे, तो दूसरी ओर पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर में एक अलग ही नजारा था। मुख्यमंत्री के जन्मदिन के मौके पर निशांत कुमार खुद मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने अपने पिता की लंबी उम्र के लिए विशेष पूजा अर्चना की और मंदिर का प्रसाद ग्रहण किया। कैमरों से बचने वाले निशांत कुमार का इस तरह सार्वजनिक रूप से सामने आना और कार्यकर्ताओं का उनके लिए नारे लगाना ये संकेत देता है कि शायद पर्दे के पीछे की स्क्रिप्ट बदल रही है। भले ही नीतीश कुमार परिवारवाद के खिलाफ रहे हों, लेकिन जब बात पार्टी के अस्तित्व और कार्यकर्ताओं की जिद की आती है तो बड़े बड़े फैसले बदल जाते हैं। तो क्या 1 मार्च 2026 की ये तारीख बिहार की राजनीति में निशांत युग के आगाज के तौर पर याद की जाएगी? 75वें जन्मदिन के इस जश्न ने बिहार की राजनीति में एक नई लकीर खींच दी है। नीतीश कुमार ने हमेशा खुद को परिवारवाद से एकदम अलग रखा है, लेकिन क्या अब जेडीयू के कार्यकर्ता ही उन्हें इस परंपरा को बदलने पर मजबूर कर पाएंगे? क्या निशांत कुमार वाकई बिहार की सत्ता की कमान संभालने के लिए तैयार हैं? साथियों, आपको क्या लगता है, क्या निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए? क्या वो अपने पिता की विरासत को उसी मजबूती से आगे बढ़ा पाएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और बिहार की हर बड़ी सियासी अपडेट के लिए YBN बिहार झारखंड को अभी सब्सक्राइब करें। तो मैं था अजीत आनंद, आप देख रहे थे YBN बिहार झारखंड। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय बिहार।